दुनिया की सांसें एक बार फिर थम गई हैं। यूएन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि धरती के प्लैनेटरी डिफेंसेस अब सिर्फ कुछ घंटों में एक्टिवेट होने वाली हैं। टारगेट वही मिस्टीरियस इंटरस्टेलर विजिटर 3I एटलस। ये अनाउंसमेंट सिंपल नहीं, ये ग्लोबल अलर्ट जैसा मोमेंट है। साइंस, फियर, एक्साइटमेंट और स्पेकुलेशन सब एक साथ। यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि 27 नवंबर से एक ग्लोबल साइंटिफिक टीम 3I एटलस पर मैसिव ट्रैकिंग कैंपेन शुरू करेगी। ड्यूरेशन पूरे 2 महीने। ये कॉमेट 19 दिसंबर को धरती के पास आएगा। थ्रेट ऑफिशियली जीरो है, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड वार्निंग नेटवर्क इस इवेंट को प्लैनेटरी डिफेंस ड्रिल की तरह ट्रीट कर रहा है। यानी कि अगर कभी कोई रियल एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आया तो दुनिया तैयार हो, सिस्टम्स रेडी हो और डिफेंसेस तैयार हो। इसलिए 3I एटलस पर वर्ल्ड की नजर लॉक्ड है। अनाउंसमेंट के साथ ही एक और ट्विस्ट आया। नासा ने 19 नवंबर को एक प्रेस मीट किया था। एक्सपेक्टेशन हाई थी, मार्स ऑर्बिटर के हाई राइज कैमरा से एक क्लियर हाई राइज इमेज मिलने वाली थी, पर जो फोटो मिली वो एक वेग, ब्लरी, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी। बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग। इससे सोशल मीडिया फट पड़ा। नासा पर मीम्स, डाउट्स और एलिगेशंस बारिश की तरह होने लगे। लोग बोलने लगे कि व्हाई इज नासा हाइडिंग द रियल इमेज? क्या ये एलियन क्राफ्ट है? ये ब्लर क्यों है? और फिर एमेच्योर स्काई वॉचर्स ने सब उल्टा कर दिया। जापान, स्पेन, चिली, कनाडा, बैकयार्ड टेलीस्कोप्स, 20 इंच, 12 इंच कॉमन हॉबिस्ट इक्विपमेंट और फिर जो इमेजेस आए, क्रिस्टल क्लियर, स्टनिंग एंड शॉकिंगली डिटेल्ड। हार्वर्ड प्रोफेसर एवी लोब ने इन फोटोज को शेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि एमेच्योर्स ने नासा से बेटर इमेजेस दी हैं। एक इमेज में 3I एटलस का ब्राइट ग्रीन कोमा दिखाई दे रहा है। एक में 6 लाख मील लंबी टेल दिखाई दे रही है और सबसे सरप्राइजिंग, टेल सन से दूर नहीं, सन की तरफ पॉइंट कर रही थी, यानी फिजिक्स का रूल ब्रेक कर रही थी। एक और इमेज में कॉमेट का कोन लाइक शेप दिखा, एक ब्राइट हेज में रैप्ड, बिल्कुल किसी क्राफ्ट जैसा। ये इमेजेस दुनिया भर में वायरल हो गईं। नासा के ब्लरी फोटोज के बाद थ्योरीज एक्सप्लोड हो गई। लोग बोलने लगे कि नासा इंटेंशनली ब्लर कर रहा है। क्या ये एलियन प्रोब है? क्या सरकार कुछ छुपा रही है? नासा ने सिंपल जवाब दिया कि 3I एटलस इज जस्ट अ कॉमेट, बस। पर पब्लिक सैटिस्फाई नहीं हुई, खासकर जब एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ने मार्स ऑर्बिटर से बेटर, शार्पर फोटोज दिए। एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि एमेच्योर्स आर डूइंग नासा's जॉब, दिस इज एम्बैरेसिंग। एवी ल्योब ने भी एक आफ्टर शॉक क्रिएट किया। उन्होंने लिस्टेड किए 12 एनोमलीज, जिनमें है टेल रॉन्ग डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट का सडन ब्लू ग्लो, ग्रेविटी डिफाइंग पाथ करेक्शंस, कोर्स शिफ्ट्स, स्ट्रेंज ब्राइटनेस स्पाइक्स और फिर उनका क्लासिक पंच लाइन, ये नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव नहीं कर रहा। गैलीलियो प्रोजेक्ट के हेड होने के नाते लोग ओपनली पॉसिबिलिटी रेज कर रहे हैं कि ये क्राफ्ट हो सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटी अब बढ़ चुकी है। IAWN ने क्लियरली अनाउंस किया कि ये ड्रिल नॉर्मल है, रेगुलर प्रैक्टिस है, प्लैनेटरी डिफेंस रेडीनेस का पार्ट है। पर इस बार कुछ अलग है, क्योंकि इस बार 3I एटलस इंटरस्टेलर है, स्पीड अनयूजुअल है, बिहेवियर बहुत ही अजीब है और इमेजेस कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं। पब्लिक इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम्स को ग्लोबली सिंक किया जा रहा है। टेलीस्कोप एरेज, रेडार सिस्टम्स, स्पेक्ट्रोमीटर्स, ट्रैकिंग सैटेलाइट्स और वर्ल्ड के ऑब्जर्वेटरीज, मौना किया से चिली तक, सब एक ऑब्जेक्ट पर टिके हुए हैं। इससे डाउट्स और भी डीप हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, when every observatory on earth focuses on one object, that's not a drill। UN ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि 3I एटलस is a comet and not a threat। IAWN ने भी लिखा कि this is an opportunity to practice tracking और साथ ही अनाउंस किया कि जनवरी तक मॉनिटरिंग चलेगी, प्रिसीजन ट्रैकिंग इंप्रूव होगा, ग्लोबल रिस्पॉन्स सिस्टम्स टेस्ट होंगे। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, रीअश्योरिंग है, पर दुनिया रीअश्योर नहीं हो रही, क्योंकि एमेच्योर फोटोज कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। लोग की एनालिसिस कुछ और ही क्वेश्चंस रेज कर रही हैं। नासा की ब्लरी फोटोज और क्लैरिटी फैक्टर की रेज और सस्पिशियस लग रही है। और फिर इंटरस्टेलर ओरिजिन, ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ऑनलाइन डिस्कशंस में 3 कैंप्स बन गए हैं। पहला, कॉमेट बिलीवर्स, ये लोग कहते हैं कि नासा सही है, नथिंग टू वरी। और दूसरा, एनोमली बिलीवर्स, ये लोग कहते हैं कि ये नेचुरल नहीं लगता, ये बिहेवियर अनयूजुअल है। और तीसरा, एलियन थ्योरिस्ट, ये लोग फुली कन्विंस्ड हैं कि ये क्राफ्ट है, लोग उनके हीरो बन चुके हैं। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि why is tail pointing wrong, why is it turning blue near the sun, why so many course corrections, why amateur images clearer। पब्लिक ट्रस्ट हिल रहा है, साइंस एक्साइटमेंट पीक पर है और सस्पेंस ग्लोबल बन चुका है।
श्रिया एटलस 19 दिसंबर को धरती के सबसे करीब से गुजरने वाला है, सेफ डिस्टेंस पर, but close enough for clear pictures, enough close for full tracking and enough close for more mysteries. Planetary defense active mode में होगा. Observatories 24/7 ऑब्जेक्ट पर लॉक्ड रहेंगी. लोग स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करते हैं न्यू अनोमलीज. नासा एक्सपेक्ट कर रहा है डिटेल्ड केमिकल सिग्नेचर्स और यूएन एक्सपेक्ट कर रहा है स्मूथ मॉनिटरिंग. पब्लिक चाह रही है कि मिले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ये स्टोरी साइंस फिक्शन नहीं, ये रियल टाइम में अनफोल्ड हो रहा चैप्टर है. इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, प्लैनेटरी डिफेंस एक्टिवेशन, नासा वर्सेस एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स, यूएन अनाउंसमेंट्स और ग्लोबल सस्पेंस. श्रिया एटलस, एक नाम जिसे दुनिया अब कभी नहीं भूलने वाली. क्या यह कॉमेट है, क्राफ्ट है, नेचुरल विजिटर है या कुछ और? आंसर अभी नहीं, पर स्टोरी अभी शुरू हुई है. अगले 2 महीने दुनिया टेलीस्कोप के पीछे रहेगी और 19 दिसंबर एक ग्लोबल स्पेक्टिकल बनने वाला है. ये है एबीपी लाइव. मेरा नाम है श्वेता शर्मा.